साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक सामाजिक टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि समाज अपना बिखर रहा है। यकीनन इसके बारे में अगर सोचिए तो दिमाग में एक उलझन पैदा होती है। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, वो अब बिखरती जा रही है, एकल परिवार में चेंज होता जा रहा है। आपको मैं ये नहीं बताना चाहता कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या फर्क है। यकीनन आपको पता है संयुक्त परिवार में बहुत से फायदे हैं, एकल परिवार बनने से नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इसकी वजह क्या है जो एकल परिवार होते जा रहे हैं? इसकी वजह इंसान की अपनी मजबूरी है। पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि जमीनें जो लोगों के पास थी, बच्चों के होने के बाद परिवार दर परिवार उसका बंटवारा होता गया, वो जमीनें अपने आप कम होती गई। उन जमीनों के बेस पर शायद ही लोगों का गुजारा हो, या यूं कह लीजिए कि अगर जमीनें नहीं हैं तो कारोबार भी आदमी एक शहर में कर सकता है, एक एरिया में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई जॉब करने वाला हो तो उसको अपने ही शहर में जॉब मिले। मजबूरन अपने जॉब के लिए उसको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो बाहर जाता है तो कब तक वो अकेले रहेगा? कुछ दिन बाद तो अपने बाल बच्चों को लेके साथ में जाएगा ही। यही वजह है कि फैमिली जो है अपने आप बिखरती जा रही है, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, अभी कुछ लोग हैं जिनका एक ही कारोबार है, एक ही शहर में स्टैब्लिश हैं, वो अभी संयुक्त परिवार में हैं और वो परिवार आराम से चल रहा है। कहते हैं ना कि लाठी में दम होता है। लाठी वो जो एक अलग अलग पड़ी है, देहाती कहावत है कि उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जब वही बंडल बन जाती है तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर आपका संयुक्त परिवार है तो यकीनन उसमें लाठी बहुत है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। न उस पर किसी की निगाह उठाने की हिम्मत पड़ती है। अगर हिम्मत पड़ेगी तो वो खाएगा कायदे से। मार तो खाएगा ही, मैं साफ बात कह रहा हूं कि मार तो खाएगा ही जो उस पर बुरी निगाह रखेगा। लेकिन साथियों, जो एक दर्दनाक टॉपिक इसमें होता है एकल परिवार में, इसका जो पहलू है वो ये है कि जो माँ बाप होते हैं बुढ़ापे में, जब उनके बच्चे सब अलग अलग जाकर के रोजी की तलाश में ही सही, अलग अलग जाकर के रोजी ढूंढते हैं, तब वो माँ बाप को अकेले ही रहना पड़ता है। अकेला, आप सोचिए, अकेला बुढ़ापे में, अकेला जिसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, जिसमें बुढ़ापे में लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी अकेलेपन पे। कभी कभी तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि माँ बाप का बंटवारा हो जाता है कि एक कुछ महीने वहां रहें, कुछ महीने उसके यहाँ रहें, कुछ महीने उसके यहाँ रहें। लेकिन बात कभी कभी तो ये भी आती है कि माँ बाप एक साथ रह रहे हैं, कि माँ अलग बाप अलग, और किसके कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ हैं वो बताइए। जिसने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए मेहनत किया हो, रोजगार के लिए उनको पढ़ाया हो, इस काबिल बनाया कि उनको नौकरी मिली, अब वो उन्हीं के सहारे भटकता रहे, उनका जो पुश्तैनी घर है उसका क्या होगा? खूब आप लोग जानते हैं, हमारी हिंदुस्तान की बैकग्राउंड है, आप खूब जानते हैं, कायदे आबाद ही नहीं है। कहने का सेंस ये है, फिर आप उस काबिल रहोगे नहीं कि आप लौट करके कभी अपने पुश्तैनी घर आइए। माना कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आप घर भी बना लेंगे, जमीन भी खरीद लेंगे, क्या गारंटी है कि वहीं आपको रहना पड़े? आप एक शहर में जिंदगी भर नौकरी सरकारी तो नहीं कर सकते, आपका ट्रांसफर होता रहेगा। माना जहां आपने बनाया वो भी खंडहर रहा, आपने बना करके मकान छोड़ दिया, जब आप गए तो आपने देखा कोई चारपाई बिछाया उसके अंदर लेटा पड़ा हुआ है। अब आप उसको कैसे हटाओगे, कैसे भगाओगे? ये सब एकल परिवार की थोड़ी सी कमजोरियां हैं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो हमारी मजबूरी है, एकल परिवार। अब इस मजबूरी का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगर आदमी एक साथ रहे, अब खेती उतनी नहीं बची है
कि सब लोग उसी में गुजारा कर सके। हाँ, कारोबार है एक शहर में आप करिए, अगर उस टाइप का कारोबार आप है एक शहर में कर ले और आप ढूंढ ले ऐसा कारोबार, तो यकीनन आपके घर के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए सब कुछ बहुत बेहतर होगा। जहां तक मैं कह सकता हूं, नौकरी ढूंढने से बेहतर है अपने शहर में कारोबार को इस्टेब्लिश करिए और कारोबार को करिए। आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, आपके रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, आपकी बीवी बच्चे भी खुश रहेंगे और एक मजबूती आप में पैदा होगी। बस अब ज्यादा तो नहीं बोलते, ये टॉपिक के बारे में आप लोगों को खूब पता है, लेकिन आज मैंने एक फैमिली का हवाला लिया, उससे मेरी बातें होती रहीं, उसके माँ बाप से बातें होती रहीं, तो मेरे दिल के अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे बात करूं, शायद मेरी बात का असर कुछ लोगों पे पड़े और वो भी अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोचे। वो अगर यकीनन एकल परिवार में हैं और अपने आप को दूसरे जगह पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं यकीनन, लेकिन उसके बावजूद भी अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आप देख लो बड़े बड़े शहरों में माँ बाप अकेले पड़े रहते हैं, कभी कभी तो मैंने ये भी सुना है कि उनकी डेथ भी हो जाती रात में, किसी को पता नहीं चलता। जब दरवाजा नहीं खुलता, लोग मालूम करते हैं तो पता लगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, धन्यवाद आपका। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।